तो सीधी बात, नो बकवास। आज मुझे ना, मैंने जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं, मतलब वो 20 नहीं, मतलब 17 से 18 वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर। और वो वैसे ही रॉ वीडियो, जैसे कि ये वीडियो है। ये वीडियो कोई देख रहा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ कि एक कमेंट आता है मुझे कल रात को, हाँ शाम को, मतलब 9 या 10 बजे। मैं वो सुबह देखता हूँ और मुझे क्या लगता है कि हाँ होगा शायद। लेकिन वो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि एक ही कमेंट आया था और एक ही व्यूज़ आया था। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर कोई इंसान आपकी वीडियो देख रहा है, एक ही इंसान हो और वो ही कमेंट कर दे, तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो कोई, मतलब मुझे लगा कि सस्पिशियस एक्टिविटी, इसलिए मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। मेरा क्या मोटिव था ना कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। भले ही मैं वीडियोस ऐसी वायरल होने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए बना रहा हूँ। लेकिन बात कैसी है ना कि ऐसा होता है कि सोसाइटी को अगर पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है, घर वालों को पता चल जाता है ना ऐसा बात है। मतलब आवाज़ थोड़ी पिच में बदल आ गया। अरे यार, मराठी शब्द बोल दिया फिर। ऐसा होता है, मतलब शुरुआत में हूँ मैं, पहले पेज में हूँ, इसलिए गलतियाँ होती रहती है। लेकिन मैं क्या बताने वाला था कि अगर किसी को पता हो, तो बहुत से लोग होते हैं कि जो तुम्हारे वीडियोस में या फिर किसी भी चीज़ में, कोई भी काम हो तुम्हारा, उसमें टांग अड़ाएंगे, तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें वो ये वो बोलते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता था कि किसी को ना पता हो। और पर मुझे क्या लगता है कि किसी ने, मेरे ही जान पहचान वाले ने वो वीडियो देख लिया, क्योंकि वो कल कमेंट करता है वो इंसान। और उसी में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उसके चैनल में जाके मैंने इंस्पेक्ट किया कि उसका जो चैनल था वो कल ही क्रिएट हुआ था। मतलब कल कमेंट किया और कल ही उसका चैनल क्रिएट भी हुआ है। और उसका चैनल भी मुझे लगता है कि हाँ, मैं उस इंसान को पहचानता हूँ, इसलिए वो वाइब मैच हो रही है उस इंसान से, उस चैनल की। तो यही है। मैं चाहता तो नहीं था कि किसी को पता चले, लेकिन अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो जान पहचान वाला है या फिर रैंडम इंसान है। रैंडम आदमी है तो अच्छी बात है, बट देखते हैं। बाद में होता है कुछ और व्यूज़ आते हैं, कमेंट आते हैं, तो लगेगा कि हाँ वो सस्पिशियस नहीं है, कि रैंडम ही इंसान है। लेकिन ऐसा स्क्रिप्टेड लगता है मुझे कि कोई आकर मेरे वीडियो पर कमेंट करे, वो जान पहचान वाला हो। वो मतलब जमता नहीं हो, एल्गोरिदम में ही बैड इम्पैक्ट जाता है उसका भी, वैसे भी। हाँ, पर वैसे भी मैं एल्गोरिदम की बात ही क्यों करूँ, क्योंकि मुझे वायरल तो होना है ही नहीं। मुझे तो बस अब वीडियोस अपलोड करनी है, और क्योंकि खुद को बोलने की स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, इसलिए कैमरे के सामने की। वैसे अगर तुम सोशली इंटरेक्शंस करते हो इंसान से, किसी दूसरे आदमी से और दूसरों से, तो तुम्हारी स्किल्स तो वैसे भी इंप्रूव होती है, लेकिन वो स्किल्स अलग होती है। तुम अगर कैमरे के सामने बोल रहे हो तो वो स्किल अलग है। क्योंकि कैसा होता है ना कि तुम सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो, और वो तुम्हें कुछ पूछता है या फिर किसी टॉपिक के बारे में बात चालू हो जाती है, तो तुम्हें भी उस टॉपिक के बारे में पता होता है। तुम भी थोड़ा बहुत अपना इंटरेक्शन करते हो, उसके साथ अपने कमेंट पास करते हो। लेकिन होता क्या है ना कि अगर तुम कैमरे के सामने बात कर रहे हो, तो तुम्हारे सामने कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है। तुम्हारे सामने तो ये बस एक बेजान कैमरा है, मतलब बेजान मोबाइल है, जिसमें कोई जान नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और कैमरा तो खैर छोड़, बात ही मत करो कि बात कैसे ही कर सकता है। अगर चैटबॉट से बात कर रहे हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन कैमरे के सामने तुम क्या बोलोगे। इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है कि अगर भले ही इंसान कोई एक्सट्रोवर्ट ही क्यों ना हो बाहरी दुनिया में, लेकिन जब वो कैमरे के सामने बात करने के लिए आ जाता है, तब उसे होता है कि क्या बोले कैमरे के सामने। अगर टॉपिक है तो बात करेंगे, और टॉपिक दिया भी जाए तो भी उसमें वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि सामने तो कैमरा है, वो बोल ही नहीं रहा। वो मतलब कुछ भी। अरे यार, मुझे लगता है कोई दरवाजे के पास से अभी सुनता था बातें, इसलिए मैं पिच थोड़ा लो कर दिया। रुको ज़रा, मुझे लगा कि कोई है बाहर, इसलिए मैं जाकर चेक करके आया हूँ, इसलिए वीडियो पॉज किया था। वैसे तो पॉज दिखता नहीं है, वीडियो कट में आ जाएगा वो। तो फिर मैं क्या कह रहा था कि हाँ, अगर तुम कैमरे के सामने बात कर रहे हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन से अलग होता है वो। तुम कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ, मतलब वो अगर तुमसे कुछ पूछता है तो तुम बता दोगे, लेकिन कैमरे के सामने तो वैसे कुछ होता नहीं। तो इसीलिए मैं यही इंप्रूव करना चाहता हूँ कि कैमरे के सामने बोल सकूँ। सोशली तो हम बोलते ही इंसान से, इंसान ने को अगर हमें कुछ पूछा है तो हम उससे जवाब भी देंगे। हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पता है तो हम उसके साथ बातें करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कैमरे के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरे के सामने बोलना जो है वो फ्लुएंट हो जाऊँ, और वो ही इंप्रूव कर रहा हूँ मैं। देखो, मेरा पोस्चर भी अभी ठीक नहीं है, मतलब
ये नया नया फेज़ इसलिए क्या होता है कि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि बैठना कैसे क्या है। वैसे भी कैमरा क्वालिटी तो इतनी घटिया है कि इसके बारे में बोलो ही मत। Y19 मतलब वीवो Y19 का कैमरा है, क्या ही बताए इसके बारे में। तो खैर ठीक है, कैमरा कैसा भी हो लेकिन हमें बस अपने आप को बोलने में फोकस करना है। क्योंकि भले ही मेरे पास आईफोन का कैमरा हो या फिर DSLR का कैमरा हो, लेकिन मेरी स्पीकिंग स्किल्स तो कैमरे की वजह से नहीं बिल्ड होगी ना। मैं जब खुद बोलूँगा तभी मेरी स्पीकिंग स्किल्स बिल्ड होगी। और ये मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत होता है कि बोलते बोलते हो जाता है, मतलब वो जो वर्ड होता है ना, एस बीस बोले हम, तो उसमें शो हो जाता है, लाइन जरा सी खिंच जाती है, मतलब वर्ड्स के बीच में, आप समझ ही सकते हो। तो वही इम्प्रूव कर रहे हैं हम, तो इसीलिए। और देखते देखते 5 मिनट 50 सेकंड की भी वीडियो हो चुकी है। पहले क्या करता था ना कि मैं ऐसे ऐसे बाजू में देखता था, और अभी भी थोड़ा बहुत देखता हूँ कि बोलते बोलते बाजू में देखने लग जाओ। तो वही हो रहा है, थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है, इसलिए इंसान बाजू में देखता है, ऐसा वैसा ऊपर नीचे देखता है। तो वो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि सीधे बैठूँ, कैमरे के मतलब कैमरे में नहीं तो स्क्रीन में ही क्यों ना देखूँ। क्योंकि ऐसा है, कैमरे में नहीं देख सकता मैं, कैमरे में अगर देखूँ ना तो वीडियो में तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अपने आप में देख रहा है, या फिर सामने जो पर्सन है हम उसकी आंखों में देख के बात कर रहे हैं, ऐसे इसमें अभी जो बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है वो, क्योंकि मैं अगर अपने आप को फ्रंट कैमरा ऑन है, इसलिए अगर अपने आप को देखूँ स्क्रीन में तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता हूँ। कैमरे में अगर देखो ना तो एकदम वो होते हो जाता है कि मेरा पूरा फोकस कैमरे पर चल जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा फोकस में नहीं रहता है, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं स्क्रीन में देखता हूँ। तो ये मुझे पता नहीं है स्क्रीन में देखना होता है कैमरे में देखना होता है, जो भी है कैमरे में बाद में देख लेंगे, सिर्फ नज़र इधर की इधर कर लेनी है बस। तो अभी इम्प्रूवमेंट चल ही रहा है, अगर 365 दिन तक हमने 365 वीडियोज़ बना ली तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊँ। क्योंकि मेरा जो डे 1 था ना कि वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि मतलब कैसा होता है कैमरे के सामने देखो, मैंने अभी अभी उधर देखा, मतलब अभी भी मेरी वो आदत नहीं गई है। कैसा होता है ना कि हमें इंसान को अब इम्प्रूवमेंट होने के लिए बहुत दिन चाहिए होती है। अभी 17-18 दिन हो चुके हैं, अब मैं वो बहुत मतलब लगता है कि हाँ एक फेज़ तो कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, कैमरे के सामने कैसा बोलना है, क्या बोलना है, किस टाइम पर बोलना है, ये थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत इंप्रूव करना बाकी है। इन फ्यूचर हम बहुत ही ज़्यादा बिल्ड करेंगे कॉन्फिडेंस को, स्पीकिंग स्किल्स को। तब तक के लिए यही है, 7 मिनट की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ अभी जल्दी से वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे लिए बाय बाय भी मेरे लिए, क्योंकि वीडियो ही मेरे लिए कोई देख रहा है, तो उसके लिए बाय बाय, थैंक यू।